सभी भक्त ध्यान देना, जब प्राणी का अंत समय आ जाए, जब प्राणी का अंत समय आ जाए, तब वैराग्य रूपी तलवार के द्वारा परिवार में बंधी हुई मोह ममता रूपी रस्सी को काटकर तीर्थों में चले जाना चाहिए। और राजा परीक्षित की तरह सुखदेव जी जैसे गुरु बनाकर उनसे दिव्य ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तब वो सद्गुरु विराट भगवान का दर्शन करा के सद्यो मुक्ति, क्रम मुक्ति और ब्रह्मांड भेदन के द्वारा सकाम कर्मों से मुक्त कर देंगे। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, पहले मैं मंगलाचरण कर लूं, फिर आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान सृष्टि पालन और संहार कैसे करती हैं? तो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, पहले मैं मंगलाचरण कर लूं तब बताऊंगा। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतयाय देहिनाम अंतर्भवाया नुपलक्ष्य वर्तमने। मैं उस परमात्मा को प्रणाम करता हूं जो ब्रह्मा विष्णु महादेव बनकर सृष्टि पालन और संहार करती हैं और संपूर्ण प्राणियों में जो विराजमान है। भूतैर्महद्भिर् य इमा पुरो विभुर् निर्मायसेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। भगवान ही पंच महाभूतों से इन शरीरों का निर्माण करके जीव रूप से शयन करती है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाप्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर 16 विषयों का भोग करती हैं। वे सर्वभूत में भगवान अपने गुणों से मेरी वाणी को अलंकृत कर दें, जिससे कि मैं अपने प्रीतम प्यारे गोविंद का गुणगान गा सकूं। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे राजन परीक्षित, जो प्रश्न आपने मुझसे किया है, यही प्रश्न हरिद्वार में मैत्रेय मुनि से विदुर जी ने किया है। यदा तु राजा स्वसतान साधून पुष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टि भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान विबंधून प्रविश्य लाक्षा भवने ददाह। जब धृतराष्ट्र अन्याय पूर्वक अपने पुत्रों का पालन करने लगा, अपने ही भाई पांडु के पुत्र पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया, भरी सभा में द्रौपदी के केश पकड़कर अपमानित करने का प्रयत्न किया, तब विदुर जी ने आकर समझाया।
लेकिन दुर्योधन ने तो विदुर जी का अपमान कर दिया और कहा कि तू मेरे ही टुकड़ों पर पलता है और मेरी ही बुराई करता है, जा निकल जा मेरे राज्य से। जिस प्रकार रावण के अपमान के कारण विभीषण ने लंका का त्याग कर दिया और भाई का अपमान ही रावण के विनाश का कारण बन गया, ठीक उसी प्रकार दुर्योधन के अपमान से विदुर जी ने हस्तिनापुर का त्याग कर दिया और विदुर का अपमान ही कौरवों के विनाश का कारण बन गया। आज विदुर जी को उद्धव जी का दर्शन होता है, तब उद्धव जी कहते हैं, हे विदुर, जब भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम जा रहे थे तब उन्होंने मुझसे कहा था कि दुर्योधन के अपमान के कारण मेरा भक्त विदुर तुमसे मिलने अवश्य आएगा। मेरा भक्त विदुर यहां पर आएगा, इसीलिए तुम उन्हें हरिद्वार में मैत्रेय मुनि के पास गंगा के किनारे भेज देना, क्योंकि वो उसे दिव्य ज्ञान प्राप्त कराएंगे। तब तो विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि के पास हरिद्वार में गंगा के किनारे पहुंचते हैं और उनसे भी यही प्रश्न किया कि हे गुरुदेव, भगवान ने सृष्टि पालन और संहार कैसे किया है, यही प्रश्न किया। तब मैत्रेय मुनि कहते हैं, नारायण से चतुश्लोकीय भागवत का ज्ञान प्राप्त करके ब्रह्मा ने 10 प्रकार की सृष्टि रची। कितने प्रकार की? 10 प्रकार की। महतत्व, अहंकार, तन्मात्राएं, इंद्रियां, इंद्रियों के देवता, पंच परवा, अविद्या, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और शनकादि ऋषि। ये 10 प्रकार की सृष्टि रचने के बाद भी जब सृष्टि की वृद्धि नहीं हुई, तब उन्होंने मनु और शतरूपा को प्रकट किया।